हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब जो हमारे पास क्लास है वो है वर्ब की क्लास। और आज इस सेशन में बहुत छोटे से समय के अंदर अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे वर्ब के सेक्शन को, और हम जानेंगे कि इसका मेन लॉजिक क्या है और इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं सेंटेंस मेकिंग के अंदर। तो आज हमारी क्लास प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत कम होती है, आप खुद से भी नहीं कर पाते। कई बार आपके पास कंफ्यूजन रहती है कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ वो मैं ठीक बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। इसी वजह से मुझे ये क्लास लेने का मन हुआ और मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि ये सारे पैटर्न्स की हम प्रैक्टिस एक बार अच्छी तरह से कर सके। तो हमारे पास कौन सी क्लास है गाइस आज? प्रैक्टिस। तो आप वहीं पर बैठकर इस पूरे फ्रेम को देखते हुए जो हम सेंटेंसेस लेके आ रहे हैं उस सेंटेंसेस को आप सोचे समझे और फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ब को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वर्ब होता क्या है गाइस? जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं और उसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के हिस्से को आप देखते हैं। लास्ट के हिस्से को कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, वह मेरे साथ कल फिल्म, देखो वह कल मेरे साथ, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आगे क्या लिखने वाला हूं। वह कल मेरे साथ फिल्म देखने जा रहा है। देखिए एक सेंटेंस देखिए, वह कल मेरे साथ, वह मेरे साथ कल फिल्म देखने जा रहा है। नॉर्मल सेंटेंस है गाइस, ये आप भी कभी बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं इसको कहूंगी आप इसे ट्रांसलेट करें, तो आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा इसके लास्ट में। लास्ट में मतलब ये वाला सेक्शन देखिए। हमेशा सेंटेंस को जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे या सेंटेंस फ्रेमिंग जब भी करेंगे तो आपको बेसिक रूल ये याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या है? सेंटेंस के लास्ट में जाना है। कहां जाना है? सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में ही सब कुछ पता चलता है गाइस। अब लास्ट में गए तो आपको पता चला रहा है आ रहा है और साथ में जा आ रहा है। जा वर्ड बेसिकली जाना से आया और जाना वर्ब होती है। तो आपको क्लियर हो गया ये वर्ब का फ्रेम है। किसका है ये? वर्ब का फ्रेम है। तो अब आप क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करने से पहले गाइस इसका पैटर्न समझेंगे। रहा है, ऐसा भी हो सकता था वह मेरे साथ रोज फिल्म देखने जाता है। ऐसा भी हो सकता था वह मेरे साथ कल फिल्म देखने जाएगा। ऐसा भी हो सकता था। ये भी हो सकता था वह मेरे साथ फिल्म देख चुका है। ऐसे भी हो सकता है वह मेरे साथ फिल्म देखने जाने वाला है। ऐसे भी हो सकता था। या उसे मेरे साथ फिल्म देखने जाना चाहिए, वह मेरे साथ फिल्म देखने जा सकता है। कोई भी फ्रेम हो सकता था। तो वो लास्ट में ही पता चलेगा गाइस आपको। लास्ट में जब तक नहीं आओगे आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा फ्रेम है। ये फ्रेम ही है। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा ये वाला एक सेक्शन जो है गाइस वो मिसिंग हो गया है। तो मैं इसको भी कर देता हूँ। 9 ये है और 10 नंबर ये है। ऐसे आप प्लीज़ आगे आगे बढ़ा दीजिए या फिर इसको हम 18 कर देते हैं, उससे क्या इश्यू होता है। तो अब वह मेरे साथ कल फिल्म देखने जा रहा है, ये कहाँ है? अब आप यहाँ पर इसी में एक फ्रेम में कहीं ना कहीं ये है। तो आपको कहाँ देखना होगा? आपको देखने के लिए रहा है वर्ड देखना है। रहा है देखा आपने? अब रहा है वर्ड देखा तो रहा है वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? रहा है वर्ड देखो ये लिखा हुआ। लेकिन थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो रहा है वर्ड यहाँ पे भी लिखा है। दो जगह रहा है लिखा हुआ है। अब इसमें हैज बीन लगाना है या इसमें इज लगाना है, ये समझना है। अब इसमें हैज बीन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा है? वह मेरे साथ कल फिल्म देखने जा रहा है। यहाँ पर टाइम और से नहीं आया, इसीलिए इसको हम इस फ्रेम से बनाएंगे। तो क्या लिखा है वहां पर गाइस? रहा है का मतलब क्या लिखा है? इज V1 ING, इज V1 ING। तो अब आपका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा इज V1 ING। तो वर्ब कहाँ आती है? वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद। तो पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट का मतलब ही, और अब जो ये वर्ब आएगी इसके बाद, जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसको देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर लिखनी होती है वर्ब, फिर लिखना होता है आपको ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के लास्ट में गए तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलता है? सेंटेंस के लास्ट में आपको वर्ब मिलती है। क्या मिलता है आपको सेंटेंस के लास्ट में? यहाँ वर्ब, ये वर्ब है। और वर्ब कौन कर रहा है? ये एक्शन कौन कर रहा है? वो होता है सब्जेक्ट।
अब वह जा रहा है, सेंटेंस क्या है हमारे पास, वह जा रहा है। इतना करने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब करना हो गया, वह जा रहा है, पहले इतना ही बनाना होता है सेंटेंस, पहले वह फिर जा रहा है। तो वह का मतलब ही और जा रहा है के मतलब से इज लगाएंगे और फिर जाने को गो कहते हैं और गो के साथ फिर आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग। तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब सेंटेंस में और भी बहुत सारी चीजें बची हैं गाइस, सिर्फ वह जा रहा है होता तो ये बन गया ही इज गोइंग। एक वर्ब और आई है देखने, देखने यानी देखना मतलब वॉच हो जाता है, देखने का मतलब वॉच। अब जब आप किसी एक सेंटेंस में दो वर्ब जोड़ते हैं, दो वर्ब मतलब एक तो गोइंग हो गया, अब उसके साथ एक और वर्ब जोड़ रहे हैं तो हमेशा आपको टू लगाना होता है। ओके गाइस, टू लगाना होता है, इसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है जब एक सेंटेंस के साथ, एक सेंटेंस में दो वर्ब जुड़ रही होंगी तो हमेशा आपको टू लगाना ही पड़ेगा। तो ही इज गोइंग टू वॉच, ये मतलब हो गया वह देखने जा रहा है। इसका मतलब अब क्या हो गया, ही इज गोइंग टू वॉच का मतलब हो गया वह देखने जा रहा है। अब क्या है, फिल्म, तो ही इज गोइंग टू वॉच व्हाट, ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी, ही इज गोइंग टू वॉच अ मूवी विद मी, मेरे साथ, टुमारो। ऐसे सेंटेंस बन गया आपका। सो सिंपल गाइस। अब इस ऐसे और भी सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं क्या है, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। वह हमेशा मुझसे, मुझसे का मतलब मेरे साथ, लड़ता है। अब आप देखिए वह हमेशा मुझसे लड़ता है, ये सेंटेंस है हमारे पास। मैंने क्या कहा, सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहला रूल क्या है, सेंटेंस के लास्ट में जाना है। लास्ट में जाते हैं तो ये वर्ड मिलता है हमें, लड़ता है। अब यहाँ पे लिखा है लड़ता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लड़ रहा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लड़ेगा, यहाँ पर ये नहीं लिखा लड़ सकता है, यहाँ पे क्या लिखा है, लड़ता है। तो आपको फिर लड़ता है, ता है, ता है, ता है का सेंस आया, क्या आया, ता है, लड़ता है, तो ता है। यहाँ क्या है, रहा है, यहाँ क्या है, गा, लड़ेगा, गा, यहाँ है रहा है, यहाँ सकता है, हालांकि ये भी ता है लेकिन यहाँ पर आपको पूरा वर्ड पढ़ना है, सकता है। गाइस आप नोटिस कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, एक पहचान होती है। तो मेरे पास सेंटेंस है ता है, लड़ता है, तो अब आप देखिए इस फ्रेम में कहाँ लिखा है ता है, जरा देखिए। अब देखिए पढ़ाता है, तो ये क्या सेंस है, ये ता है का ही तो सेंस है, ता है, ता है या ती है। हर पैटर्न में ये पहचान हो जाती है आपके पास, ये आप खुद ही लॉजिकली पहचान करना सीख जाएंगे जब आप सेंटेंस को बार बार बनाते हैं। तो इसमें है ता है, ती है, इसमें है ता हूँ, इसमें है ते हैं, देख रहे हो आप, इसमें रहा है, इसमें रहा हूँ, इसमें रहे हैं, इसमें चुका है, इसमें चुके हैं, इसमें दिया है, लिया है, इस तरह से हो गया। इसमें रहा है, रहे हैं तो है लेकिन से और समय का बोध भी है। इसमें गा गीगे, इसमें चाहिए, इसमें सकता है, इसमें भी सकता है लेकिन इसमें शायद आ गया, शायद के साथ सकता है माइट हो जाता है, सिर्फ सकता है कैन होगा। इसमें रहा है लेकिन रहा है के साथ रहा होगा लिखा है, तो रहा, जब तक रहा है आ रहा है तब तक तो इस टीचिंग था, जैसे ही रहा होगा तो विल बी टीचिंग हो गया। फिर इसमें चाहेगा आएगा, जब भी चाहेगा आएगा तो वुड लाइक टू बोलना है। फिर इसमें ना है, नी है, ने है, इसकी पहचान होती है ना है, नी है, ने है। मैं लिख देता हूँ अलग से, ना है, नी है। तो जब आप ऐसे होगा, उसे हमेशा मुझसे लड़ना है, तो फिर ये वाला पैटर्न हो गया। अभी क्या है, लड़ता है, तो आपको यहां से ध्यान देना है गाइस, बहुत सिंपल है। अब ता है के रूल से V1 ES और S यूज करना है। तो देखिए पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन लड़ता है, वह, तो कौन का जवाब वह यानी ही।
फिर लड़ना, लड़ना होता है फाइट, आपने पढ़ी होगी वर्ब, पढ़ी है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, डे 9 में जो वर्ब्स है उन्हें पढ़ना है, उसको पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको यही नहीं पता चलेगा लड़ने का मतलब क्या होता है, फाइट। और अब आपको इसमें एस और ऐड करना है, फाइट्स, ही फाइट्स, लेकिन हमेशा भी लिखा हुआ है, तो हमेशा लिखने के लिए हमेशा वर्ड जो है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज वर्ब से पहले बोलना है आपको, मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब ये, इससे पहले हमेशा बोलना है, ही ऑलवेज फाइट्स विद मी। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा अगर हम अलग तरीके से बोले, जैसे वह मुझसे लड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, लड़ेगा, गा ये रहा, जब ये गा आएगा तो आपको विल लगाना है, तो ही विल फाइट विद मी, ऐसे बोलना है। एक और सेंटेंस देखते हैं गाइस, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं, पहले इसी को देख लेते हैं, वह मुझसे नहीं लड़ता है। अब इसमें क्या है, नहीं भी इंट्रोड्यूस हो गया, नहीं भी आ गया, और फिर ताहे आया। देखो जब नहीं और ताहे आता है, देखो नहीं और ताहे आता है, तो फिर आपको डजंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ईएस और एस नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अभी ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, ही ऑलवेज फाइट्स विद मी, एस लगा, नीचे वाले सेंटेंस में एस यूज नहीं होगा, कैसे बोलोगे, ही डजंट फाइट विद मी। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है गाइस, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये पैटर्न, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अलग से करा रहा हूं आपको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने अभी तक वो नहीं बताया कि ईएस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। गाइस आपको मैंने पढ़ाया है, आपको याद होगा, वर्ब्स का चैप्टर पढ़ाया था, ओ सॉरी नाउन का चैप्टर पढ़ाया था, नाउन के चैप्टर में आपको बताया था ना कब ईएस यूज करते हैं, कब एस यूज करते हैं, याद है जब मैंने कहा था सी एच आए, सेंटेंस वर्ड के आखिर में सी एच आए, एक्स आए, एस आए, एस एच आए, ओ आए, तो इस कंडीशन में आप ईएस ऐड करेंगे, ये बताया था आपको मैंने। यही वर्ब के सेक्शन में भी है। अब वहां पर आप क्या लिख रहे थे, चर्च, नाउन में आपने चर्च लिखा, और वर्ब में आपका सी एस से एग्जाम्पल लेता हूं, टीच, ठीक है। एस से आपने क्लास लिखा, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग ब्लेस, ब्लेस में एस आता है लास्ट में। एस एस से आपने ब्रश लिखा, यहां पर हम लिख सकते हैं पब्लिश, पब्लिश वर्ब एक। ओ से आपने मैंगो लिखा, यहां नाउन, ये तो नाउन है ना, यहां आपने गो लिख दिया, ओ आ गया। अब आपने यहां सब में ये सेट किया था ना, तो बस इस तरह से इसमें भी ये सेट करना है, गोज हो जाएगा, सिंपल सा, वही रूल है इसमें भी, वही सेम डिट्टो वही सेक्शन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जहां पर आप वहां ईएस यूज कर रहे थे नाउन के चैप्टर में। और अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप प्लीज पिछली क्लास में जाइए, नाउन की क्लास फिर से लीजिए, नाउन नंबर की क्लास लीजिए, उसमें आपको बताया गया कब ईएस ऐड होता है, कैसे ईएस ऐड होता है। उसमें वाई का भी केस था, याद होगा, वाई के केस में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कंट्री दिया था आपको एक एग्जाम्पल मैंने, और उसके बाद मंकी भी दिया था मैंने आपको, सिटी भी दिया था, याद होगा पिछली क्लास में आपने, और बॉय का भी एग्जाम्पल दिया था। ऐसे आप वर्ब में भी देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स, वर्ब में भी वाई आता है, जैसे मैं लिखता हूँ ट्राई, फिर लिखता हूँ क्राई, और ऐसी वर्ब भी लिखता हूँ जैसे प्ले, ठीक है, प्ले वर्ब लिख ली मैंने। अब आपने नोटिस किया कि जब हमने कंट्रीज को प्लूरल किया था तो प्लूरल करते वक्त हमने वाई को आई कर दिया था और ईएस ऐड किया था, वाई को आई कर दिया था, ईएस ऐड किया था, लेकिन मंकी के केस में हमने सिर्फ एस ऐड किया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले वोवल आ रहा है, देखिए ओ। ऐसे इसमें भी करना है आपको, वाई को आई में चेंज करना है, फिर ईएस। ट्राइज, ही ट्राइज, वह कोशिश करता है। शी क्राइज, वो रोती है, चिल्लाती है। और ही प्लेज, क्योंकि वाई से पहले वोवल आ रहा है। कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं है गाइस। इंग्लिश का एक ही रूल होता है, उसी रूल को आप अगर ध्यान से रखेंगे, संभाल के रखेंगे, समझ के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
तो अब आपको पता चल गया कब ES लगाना है, ES इस सिचुएशन में लगाना है, और बाकी फिर सब वर्ब्स के साथ S यूज करना है गाइस। समझ गए आप? गुड। चलो हम प्रैक्टिस को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वह है खेल रहा है। अरे सर ये तो बहुत सिंपल बना दिया आपने, ये रहा है ही इज प्लेइंग, ये तो बन गया सर, एक ही मिनट में बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। वह 2 घंटे से, अब लिखता हूं मैं खेल रहा है। पहले क्या लिखा था मैंने? वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब मैंने एक टाइम पीरियड और उसके साथ से भी जोड़ दिया। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो आप देखो, किसी समय से रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले मान लीजिए इस वाले सेंटेंस को करते हैं, वह खेल रहा है, उसको भी कर लेते हैं ना पहले। अब दूसरा लिख लेते हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब वह खेल रहा है तो फिर तो आप बोलोगे रहा है सिर्फ इज V1 ING। फिर वही बात, सेंटेंस के लास्ट में जाओगे, रहा है आ रहा है और वर्ब खेलना है, खेलना प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, तो आप क्या लिखेंगे? ही इज प्लेइंग। उस फॉर्मेट से देखो, उस फॉर्मेट से इज V1 ING। क्या है? V1 ING। तो हमने V1 प्ले लिखा और उसमें ING ऐड कर दिया, तो ही इज प्लेइंग। अब अगर सेंटेंस ऐसे हो जाए, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो फिर आपको इज नहीं यूज करना गाइस, फिर आपको यूज करना पड़ेगा हैज बीन प्लेइंग। अब आपको यहां पे लिखना है या तो सिंस या फिर फॉर। अब आपकी चॉइस नहीं है कि सिंस लिख दिया या फॉर लिख दिया, इसका भी रूल है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पर फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। तो पहले मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट ही कर देता हूं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये हो गया आपका सेंटेंस। फॉर का मतलब यहां पर से है। अब हो गया वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब यहां पर इज प्लेइंग नहीं लगाना, हैज बीन लगाना है। अब कहां पर सिंस आएगा, कहां फॉर आएगा, ये भी दूसरा क्वेश्चन था। इसको अब हम क्लियर करते हैं। सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। ठीक है गाइस, रेडी? चलो अब वो करते हैं। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा टाइम जो मैं अब यहां पे लिखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं आर से। अगर मैं बोलूं 2 बजे से, अगर मैं बोलूं सुबह से, सुबह से, शाम से, रात से, ऐसे, दोपहर से, आप समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूं कल से, ऐसे भी। अगर मैं बोलूं आपसे इसके अलावा कोई भी दिन से, जैसे सोमवार से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह से। अगर मैं बोलूं मई से, जून से, जुलाई से, या मैं बोलूं 2019 से, 2018 सन से, सन 2018 से, सन 2018 से, तो गाइज ये सारा सेक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। इसको हम हमेशा बोलते हैं सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे आप कर लेंगे गाइज। बहुत आसान है। सिंस येस्टरडे, सिंस टुमारो, सिंस येस्टरडे, ज़्यादातर सिंस येस्टरडे बोला जाता है, कल से। सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2018। और अगर टाइम थोड़ा डिफरेंट हो जाए, पॉइंट ऑफ टाइम की जगह पीरियड ऑफ टाइम में आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ
10 मिनट से 2 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से, ऐसे 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे बोलते ना। 2 दिन से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, हर बार 2 ही आ रहा है। 2 को वैसे कपल ऑफ वीक्स भी बोलते हैं, कपल भी बोलते हैं, कपल ऑफ वीक्स, फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स, तो 2 सप्ताह यानी एक जोड़े में आ गया। तो आप 3 सप्ताह भी बोल सकते हैं, 6 महीने से, कुछ साल से, या 2 सालों से, यानी 2 वर्षों से, ऐसे बोल सकते हैं। देख पा रहे हैं गाइस? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर भी आप सुन तो चुके ही हैं, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो इस केस में आपको 4 लगाना होता है, 4 10 मिनट्स, 4 2 आवर्स, ऐसे बोल सकते हैं गाइस। 4 2 डेज, 4 3 वीक्स, 4 6 मंथ्स, है ना? बहुत सिंपल गाइस। सिंस और 4 का यूज, 4 2 ईयर्स। तो ये था 4 और सिंस के बीच में डिफरेंस। आपको सिंस कब यूज करना है, 4 कब यूज करना है, अब ये भी आपको क्लियर हो गया। कब आपको सिंस बोलना है, कब आपको 4 बोलना है, और किस सिचुएशन में बोलना है गाइस। तो ये प्लीज गाइस आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम कभी ऐसे बोलते हैं ना, कई दिनों से, कुछ महीनों से, तो उसमें भी 4 यूज करना है आपको, ठीक है। जब भी दिन, महीने, साल, सप्ताह ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो 4 के सेक्शन में है, और जब इस तरह से बोला जाता है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो सिंस के सेक्शन में है। यहाँ तक कि सिंस का यूज 2 पॉइंट में और याद रखना। बचपन से अगर बोलूंगा ना, बचपन से, तो भी आप यहाँ बोलना सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे हम? सिंस चाइल्डहुड, या तब से मैं यहाँ पर, तब से हम लोग संत नगर में, तब से हम दिल्ली में, तब से हम कानपुर में रह रहे हैं। तो सिंस देन, तब से का मतलब सिंस देन, ऐसे भी बोलते हैं गाइस, है ना? सो सिंपल गाइस। इसके अलावा आपको मैं और भी क्लासेस दूंगा जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो प्रैक्टिस क्लासेस को जरूर लेते रहिएगा गाइस, क्योंकि ये फ्रेम ऐसे समझ में तब भी आएगा जब आपको इसकी आपने बहुत बार प्रैक्टिस की होगी। एक ही नज़र में, एक ही बारी में आपने चीज़ों को सीखा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, और उसके लिए आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए इसी तरह से वीडियोस में, इसी तरह से क्लासेस को लेते रहिए गाइस। आई होप कि आपने इन पूरी क्लासेस से और इस प्रैक्टिस से आप सिंस और 4 को भी सीख लिया है, और हमारे पूरे इस पैटर्न को, इस प्रेजेंट बेस को अब आप कुछ और समझ चुके होंगे। जल्द मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे लेक्चर के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। होप यू एंजॉयड योरसेल्फ विद द सेशन।